रियो को देखकर मिहिर के होश उड़ जाएंगे। रियो, मिहिर और तुलसी एक ही गाड़ी में बैठकर वीरानी हाउस तक पहुंचेंगे, जहां एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर रिश्ते की असली परीक्षा हो रही है। शो में आप देख रहे हैं कि देव और सलोनी के बीच सब कुछ बिखरता जा रहा है। दोनों के रिश्ते में अब पहले जैसी समझ और प्यार नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और इन झगड़ों का असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। पार्थ इन सबको संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नियति है, जो गहरी सोच में डूबी हुई नजर आती है। उसके मन में कई सवाल हैं, कई राज हैं और शायद कोई ऐसी योजना भी है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इसी बीच रियो अपनी माँ से कहता है, चलो आज बाहर डिनर करते हैं। यह एक सामान्य सा प्लान लगता है, लेकिन यहीं से कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। नियति इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर वीरानी परिवार भी उसी समय बाहर डिनर के लिए तैयार हो रहा होता है। दर्शकों को अंदाजा नहीं होता कि यह साधारण सा डिनर कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। रियो जब अपनी गाड़ी से निकलता है, तब रास्ते में उसे मुन्नी और उसका पति ऋतिक मिलते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वे लिफ्ट मांगते हैं। रियो बिना सोचे समझे उनकी मदद करता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। यही वह पल है जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। गाड़ी में बैठते ही बातचीत शुरू होती है। ऋतिक बताता है कि उसके चाचू का नाम करण है और वह उनसे मिलने जा रहा है। ये सुनकर रियो के मन में हलचल मच जाती है, क्योंकि उसके पिता का नाम भी करण है। वह इस संयोग को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वह कुछ कह नहीं पाता। इस बीच दर्शकों को एक और बड़ा संकेत मिलता है कि रियो का अतीत और वीरानी परिवार के बीच कोई गहरा संबंध है। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी पहले ही रियो को देखकर चौंक चुकी है, क्योंकि वह बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। अंश, जिसकी यादें अभी भी इस परिवार के दिलों में जिंदा हैं। अंश की वजह से जो दर्द और टूटन इस परिवार ने झेली थी, वह आज भी भुलाई नहीं जा सकती। तुलसी के मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं इतिहास खुद को दोहराने तो नहीं जा रहा। वह रियो को देखकर असहज हो जाती है, लेकिन फिर भी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा मोमेंट आता है जब मिहिर और रियो आमने सामने आते हैं। जैसे ही मिहिर रियो को देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे अंश की परछाई खड़ी हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? रियो को भी मिहिर से मिलकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। यह मुलाकात दोनों के लिए ही भावनात्मक और रहस्यमयी बन जाती है। रियो पहले तुलसी से मिल चुका होता है और उसे पहचानते हुए कहता है, आप वही लेडी है ना, आप ठीक हैं? यह सुनकर तुलसी फिर से चौंक जाती है। उसे लगता है कि रियो के अंदर कुछ ऐसा है जो वह छुपा रहा है, या फिर खुद भी नहीं जानता। इसी बीच अचानक रियो की तबीयत बिगड़ जाती है। यह स्थिति सबको परेशान कर देती है। मिहिर तुरंत इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, ताकि वह आराम कर सके। रियो पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वह अकेले जा सके। आखिरकार वह वीरानी हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही रियो वीरानी हाउस में कदम रखता है, कहानी में भी एक बड़ा तूफान आ जाता है। नंदिनी उसे देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। अंश की यादें, उसका गुस्सा, उसका अतीत, सब कुछ नंदिनी के सामने ताजा हो जाता है। अंश ने नंदिनी के साथ जो किया था, वह माफी के काबिल नहीं था। उसी वजह से तुलसी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा था। लेकिन अब रियो का इस तरह सामने आना सब कुछ फिर से जिंदा कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या रियो का अंश से कोई संबंध है? क्या वह सच में उसी की परछाई है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? दूसरी तरफ नियति की एंट्री अभी बाकी है। क्या वह भी वीरानी हाउस पहुंचेगी? अगर हाँ, तो उसके आने के पीछे क्या मकसद होगा? क्या वह किसी साजिश के तहत वापस आई है, या फिर वह सच में इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है? रियो और नियति के बीच क्या रिश्ता है? क्या दोनों मिलकर कोई प्लान कर रहे हैं, या फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट और खुलासे देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेंगे। हर किरदार का एक नया रूप सामने आएगा, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और कई छिपे हुए राज उजागर होंगे। तो दोस्तों, आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि रियो का अंश से कोई गहरा रिश्ता है? और क्या नियति की एंट्री इस कहानी को और ज्यादा उलझा देगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और स्पॉयलर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।